जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है? आपको प्रार्थना, ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपके जैसा और कोई नहीं है प्रभु। ओ धन्यवाद, हमारे पिता हाथ उठाता
tak keluar. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका आज के हमारे 300 यूथ चर्च में। और ये समय प्रार्थना का है, अपने हाथों को उठा सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम उसकी स्तुति आराधना कर सकें, हम उसके नाम की महिमा गा सकें। धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। आपने हमें इन दिनों में पैदा किया है परमेश्वर, जो आपके आत्मा के दिन है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें सेवकाई में बुलाया है परमेश्वर, उन दिनों में जहां पर परमेश्वर आपका आत्मा चाहता है कि पूरा विश्व प्रभु यीशु मसीह के विषय में जाने। ओ धन्यवाद परमेश्वर, इस चंगाई के मौसम के लिए परमेश्वर कि हर जगह चंगाई हो रही परमेश्वर, हर जगह हीलिंग स्ट्रीम के द्वारा लोग चंगे हो रहे हैं परमेश्वर। और चंगाई के स्वरदूत ने हर जगह परमेश्वर नियंत्रण ले लिया है परमेश्वर। धन्यवाद 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 हमारी आज की होने वाली हीलिंग स्ट्रीम की सर्विसेज के लिए कि वो आशीषित है परमेश्वर। हर एक व्यक्ति परमेश्वर जो इस मीटिंग में जुड़ा हुआ है परमेश्वर, वो आपके अनुग्रह के द्वारा महान रूप से आगे बढ़ता जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम। और हर बीमार जो वहाँ पर आ रहा है परमेश्वर, वो चंगा होके जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम। अगर वो एक व्यक्ति जो इसके विषय में केवल सुन भी रहा होगा तो वो चंगा हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद उन महान सामर्थ्य पराक्रम चमत्कारों के लिए परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का हमारा संदेश, इसका टाइटल बहुत सुंदर है, जो है द वर्क, द वॉर एंड द वॉक। प्रेज द लॉर्ड, यानी कि हमारा काम, हमारी लड़ाई और हमारी यात्रा। प्रेज द लॉर्ड, सुंदर तीन चीजें। सबसे पहला क्या है? हमारा काम, दूसरा है हमारी लड़ाई और तीसरा है हमारी यात्रा। प्रेज द लॉर्ड। और वचन लिया गया है 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसका 4था वचन। ये 3 वर्ष से आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम बात करते हैं हमारे काम, हमारी लड़ाई और हमारी यात्रा के विषय में, तो हम हमारा मेन पॉइंट क्या है। प्रेज द लॉर्ड। वचन लिया हमने 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 4था वचन। वचन लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर घड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि हम बात कर रहे हैं लड़ाई की, हालेलुया, बात कर रहे हैं लड़ाई की। यहां पर लड़ाई की बात हो रही, यानी कि 3 काम है हमारे, 3 चीज है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, हमारा काम, हमारी लड़ाई और हमारी यात्रा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर हमारा थीम वर्स दिखाता है कि हमारी लड़ाई के हथियार सांसारिक नहीं है, शारीरिक नहीं है, पर घड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। चलिए देखते हैं कि हमारा काम क्या है, हमारी लड़ाई क्या है और हमारी यात्रा क्या है। हम कैसे इस चीजों को एक मसीह जीवन के साथ जोड़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मसीहत का जो हमारा काम है, मसीहत की जो हमारी लड़ाई है और मसीहत की जो हमारी यात्रा है, ये तीनों चीजें एक मसीह जीवन का भाग है। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी मसीह नहीं कह सकता कि वो मैं मसीहत के काम नहीं करूंगा और मसीह जीवन जीऊंगा। एक मसीह नहीं कह सकता कि मसीहत की लड़ाई में वो नहीं जुड़ेगा और एक मसीह जीवन जिएगा। प्रेज द लॉर्ड। और क्योंकि मसीह का जीवन, मसीह का स्वभाव मसीहत है, उसे मसीह जीवन जीना है, वो उसका नेचुरल स्वभाव है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसे भाग नहीं सकता। यानी ये तीनों चीजें एक मसीह के जीवन में जुड़ी हुई है। यानी कि उसे एक मसीह को इन तीनों चीजों को समझना पड़ेगा और उसके अनुसार मसीह जीवन जीना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो हमारा मसीहत में हमारा जो काम है, बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस काम को करने के लिए हमें कुछ टूल्स दिए हैं, जिसको हम प्रभावी रूप से, उपयोगी रूप से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस काम को पूरा करने के लिए। काम, मसीहत के हमारे काम। प्रेज द लॉर्ड। और ये जो हमारे टूल्स है, ये जो हमारे संसाधन है, जो साधन है जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं इस काम को पूरा करने के लिए, वो डिपेंड करता है कि हम कहां पर है और कैसे इसे करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इस काम में अल्टीमेटली हमें लोगों तक पहुंचना है, हमें लोगों तक पहुंचना है सुसमाचार के कामों के साथ, सुसमाचार के संदेश के साथ। प्रेज द लॉर्ड। यही हमारा काम है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप टीन्स के साथ तक पहुंच रहे हैं तो आपके पास एक संदेश होना चाहिए जो टीनेजर और यूथ के लिए है। अगर आप पुरुषों और महिलाओं तक पहुंच रहे हैं तो आपके पास संदेश है जो आप पुरुषों और महिलाओं तक पहुंचा रहे हैं। अगर बच्चे हैं तो आप बच्चों तक वो संदेश पहुंचा रहे हैं जो उन्हें सुनना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।
और इसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स है। प्रेज द लॉर्ड। विशेष रूप से इस सेवकाई में, इस मिनिस्ट्री में हमारे पास ये सारे टूल्स है। वास्तविकता संग्रह एडल्ट्स के लिए, बड़ों के लिए, यानी कि हर पुरुष और महिला तक आपको सुसमाचार पहुंचाना है, आप वास्तविकता संग्रह उन्हें दे सकते हैं। अगर आप टीन्स है, अगर आप यूथ है, तो हमारे पास टीवो है जो आप उन तक पहुंचा सकते हैं ताकि वो संदेश उन तक अच्छी तरीके से कम्युनिकेट किया जाए। अगर आप बच्चे हैं तो हमारे पास बच्चों की वास्तविकता संग्रह है। हमारे पास बच्चों के हमारे ऑनलाइन चर्चेस है, लैंग्वेज चर्चेस है, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं बच्चों तक पहुंचने में, इस सुसमाचार के संदेश को पहुंचाने के लिए। हालेलुया। तो ये हमारे काम है और बहुत स्पष्ट रूप से हमें बताया गया है बाइबल में कि हमें सुसमाचार का प्रचार करना है, हमें विश्व बेदारी के कामों में जुड़ना है, हमें हर जगह प्रचार करना है। सारे मौके जो परमेश्वर हमें देता है सुसमाचार प्रचार करने के, वो उन मौकों को हमें इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा इस समय हमारा चल रहा है हीलिंग स्ट्रीम, लाइव हीलिंग सर्विसेज। ये सुसमाचार प्रचार करने का बहुत सुंदर अवसर है जहां पे हम हर व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं और हम उन्हें बता सकते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको बीमार हो रहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए चंगाई का एक प्रावधान बनाया है, वो है हीलिंग स्ट्रीम। हालेलुया। एक व्यक्ति जब चंगा हो जाता है परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो प्रभु यीशु मसीह को और अधिक जानना चाहेगा। वो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के संदेश को और अधिक सुनना चाहेगा। हालेलुया। तो ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम लोगों तक पहुंचते हैं सुसमाचार पहुंचाने के लिए। इसके अलावा हमारे चर्च के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, हमारी सेल आउटरीचेस है जिसके द्वारा हम लोगों तक पहुंचते हैं। हम चर्च के द्वारा इवेंजेलिकल प्रोग्राम करते हैं। हमारा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है टाइट्स, और बहुत से लोगों ने हमें पूछा था कि ये टाइट्स क्या है। तो टाइट्स का मतलब होता है TITHES। ये टीन्स और यूथ मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है टीन्स इन द हुड इवेंजेलिकल स्पेशल। प्रेज द लॉर्ड। ये उसका फुल फॉर्म है, टीन्स इन द हुड इवेंजेलिकल स्पेशल। यानी कि हम एक टीन और यूथ की तरह अपने पड़ोस में सुसमाचार प्रचार करने के काम करते हैं। हालेलुया। और ये हर टीन्स और यूथ को करना चाहिए। अपने आस पड़ोस में, अपने विश्व में जो टीनेजर है, जो यूथ है, उन तक हमें इस संदेश के साथ पहुंचना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं अगर आप टीन्स और यूथ है और आप चर्च में बैठे हैं, आप सेंटर में हैं, आप मन बनाते हैं, आप चर्च के आपके बाकी साथियों के साथ, अपने सेंटर के बाकी साथियों के साथ आप बाहर जाएंगे आज ही और यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। स्पेशली आज जब आज हीलिंग स्ट्रीम हो रहा है, दूसरों को बताइए कि आज हमारे प्रोग्राम में जुड़े और इस प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को अपने घर तक, अपने परिवारों तक, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाए। हालेलुया। ये बहुत सुंदर अवसर है। यानी कि चर्च के जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, उन सारे प्रोग्राम के द्वारा हम इस काम को करते हैं, मसीहत के कामों को। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप चर्च में हैं तो हमने आपसे हमेशा कहा, हमने आपसे हमेशा सिखाया है कि मसीहत की ये काम है जिसमें हमें जुड़ना, अवश्य जुड़ना चाहिए। हम वो मसीह नहीं बन सकते जो केवल चर्च में आता है रविवार के दिन, सेंटर में आता है एक रविवार के दिन, या जिस दिन आप देख रहे हैं हमें, आप उस दिन केवल आते और अगले हफ्ते फिर आते हैं और उसके बीच में आप कुछ नहीं करते। नहीं, ये मसीह जीवन नहीं है। मसीहत का एक काम है जो हमें करना है और वो है सुसमाचार का प्रचार करना। अगर हम इन कामों में नहीं जुड़े हैं तो हम मसीहत नहीं जी रहे हैं। बहुत स्पष्ट है ये। अगर हम इन कामों में नहीं जुड़े हैं तो हम मसीहत नहीं जी रहे हैं। अगर आप अपने पैसों के द्वारा परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे, पार्टनरशिप के द्वारा आप सुसमाचार को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आप मसीह जीवन नहीं जी रहे हैं। आप किसी को वास्तविकता संग्रह देके, टीवो देके, किसी को यीशु मसीह के बारे में बता के उसका जीवन नहीं बदल रहे हैं, तो आप मसीह जीवन नहीं जी रहे, क्योंकि आप मसीहत के कामों में जुड़े नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो एक टीन्स और यूथ की तरह आपको क्या करना है? मसीहत के कामों में जुड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप से कहिए, बोलिए मसीहत के कामों में जुड़ना है। और मसीहत के काम है सुसमाचार का प्रचार करना। बोलिए मसीहत के काम है सुसमाचार का प्रचार करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब हम दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं जो है मसीहत की लड़ाई। हालेलुया। और बहुत से लोग यही नहीं जानना चाहते कि मसीहत में एक लड़ाई भी है। उन्हें लगता है नहीं, मसीहत में तो मसीह बहुत शांत व्यक्ति है और पूरे विश्व में मसीहों को शांत व्यक्ति की तरह, शांत लोगों की तरह जाना जाता है। ये अच्छा है, हम शांत हैं क्योंकि हमारी लड़ाई सड़कों पे नहीं है। हालेलुया। यही कारण है हम शांत हैं। जब कोई हमें देखेगा, हमें शांत और शालीन व्यक्ति की तरह दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम मसीह हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई सड़कों पे नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई विरोधियों से नहीं है, हमारी लड़ाई पड़ोसी से नहीं है, हमारी लड़ाई सड़कों पे उतर के
धरना दे के लड़ाई लड़ना नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही कारण है कि मसीहों को लोग सताते भी तो भी वो सामने लड़ने नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम शांत लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी लड़ाई उन लोगों से है ही नहीं। तो फिर आखिर किस लड़ाई की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं? क्योंकि मसीहत में एक लड़ाई है जिसे हमें लड़ना है। हर टीनेजर को, यूथ को भी ये जानना चाहिए कि मसीहत में एक हमारी लड़ाई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हम ये लड़ाई लगातार लड़ते रहते हैं। आपको पता है, अगर आप सच्चे मसीह हैं, अगर आपको इस लड़ाई के विषय में पता है, तो आप ये लड़ाई केवल एक दिन नहीं लड़ते, आप इस लड़ाई को हर रोज लड़ते रहते हैं। आप इस लड़ाई को हर रोज लड़ते रहते हैं। और हम क्या करते हैं, ये जो हमारी लड़ाई है वो उन अंधकार की सामर्थ के विरोध में, अंधकार की ताकतों के विरोध में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो लगातार उन आत्माओं को, पहला आपने काम किया, कैसे ये तीनों काम जुड़े हुए हैं। तो तीनों चीजों को फिर से समझते हैं, मसीहत के काम, मसीहत की लड़ाई और मसीहत की यात्रा, मसीहत की चाल। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहला हमने जब देखा कि मसीहत के काम, तो आपने मसीहत के काम किया, आपने आत्माएं जीती, आपने प्रचार किया, आपने वचन सुनाया, उन्होंने उनके उद्धार की प्रार्थना हो गई। पर आपको क्या पता, एक शत्रु है जो तुरंत ही उनके पीछे चला जाएगा जिनको आपने जीता है। क्योंकि वो शत्रु का वही काम है जिसका नाम है शैतान। ये वही करता है। जैसे ही आपने आत्माएं जीती, वो शत्रु उनके पीछे चला जाएगा। हालेलुया। और उनको वापस उस नरक के रास्ते में ले जाने के लिए, वापस अपने विश्व में ले जाने के लिए, वापस पाप की दुनिया में ले जाने के लिए, वापस पुराने जीवन में ले जाने के लिए वो शत्रु वहां पर बैठा है, उन्हें वापस खींचने के लिए। और यही कारण है कि एक मसीह की तरह हमारी लगातार एक लड़ाई चलती रहती है उन ताकतों के विरोध में जो जिनको आपने जीता है, उन्हें अपने विश्व में ले जाने से रोके। हालेलुया। यानी आप वहां पर खड़े रहते हैं, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा उन ताकतों को, जो उन आत्माओं को वापस अपने विश्व में ले जाती है, आप उन्हें रोकते हैं। आप उन्हें वहां पर, आप उन्हें बचा के रखते हैं। आप परमेश्वर के राज्य में उन्हें बना के रखते हैं अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। हालेलुया। पास्टर ने कहा, यू एक्चुअली कैरी ऑन स्लॉट, यानी कि आप एक लड़ाई लड़ते हैं अपने हथियारों के द्वारा। आप लगातार अपने हथियारों को चलाते रहते हैं उन ताकतों के ऊपर, ताकि वो ताकत कहीं से भी हावी ना हो जाए, कहीं से भी सामर्थ्य ना हो जाए। हालेलुया। अब लगातार इन ऑनस्लॉट को, लगातार इस लड़ाई को करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं कि शैतान गलती से भी सफल ना हो जाए अपने उस षड्यंत्र में। जिन आत्माओं को आपने जीता है, वो आत्माएं वो वापस ले जाए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल यही कहती है, बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से हमें दिखाती है कि इसका एग्जाम्पल गोलियत, राइट। आप अपने हथियारों को चुनते हैं अपने शत्रु को देख के। जैसे गोलियत सामने खड़ा था और दाऊद ने अपना हथियार चुना गोलियत को देख लिया। उसने क्या लिया, एक पत्थर लिया और अपनी गुलेल ली, और जिससे उसने क्या किया, गोलियत को गिरा दिया। लेकिन आपको पता है, एक और हथियार था दाऊद के पास जो उसने इस्तेमाल किया, वो था उसका वचन जो उसके मुंह से निकला। उसने गोलियत को पहले ही हरा दिया था अपने शब्दों के द्वारा। हालेलुया। बस केवल अब आखिरी बचा था उस हथियार को चलाना, लेकिन उसने हथियार पहले ही चला दिया था। पहला सबसे इंपॉर्टेंट हथियार वो था उसका मुंह। उसने मुंह से बोल के गोलियत को ऑलरेडी हरा दिया था। हालेलुया, हालेलुया। और यही हमारा प्रारंभिक वचन जो हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, वो कहता है कि हमारी लड़ाई के हथियार सांसारिक नहीं है, शारीरिक नहीं है, सांसारिक नहीं है। यही हमने कहा कि हम सड़कों पे नहीं लड़ते, हम इंसानों से नहीं लड़ते। अगर इंसानों से लड़ रहे होते तो हम इसके बारे में बोलते, इसके बारे में लिखते, इसके बारे में सड़क पे आ जाते, ये करते वो। लेकिन हमारी लड़ाई उनसे है ही नहीं, हम उनसे नहीं लड़। हमारी लड़ाई उन आत्मिक ताकतों से है। हालेलुया। और उन आत्मिक ताकतों के विरोध में लड़ने के लिए हमारे हथियार भी कैसे होने चाहिए, आत्मिक। हालेलुया, हालेलुया। और हमने क्या पढ़ा कि हमारी लड़ाई के हथियार सांसारिक नहीं परंतु क्या है, आत्मिक है। और उन घड़ों को ढा डालने के लिए, कौन से घड़ है जो हमारे विरोध में उठते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और पास्टर ने हमें समझाया था कि ये जो घड़ है जो खड़े हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, वो है अंधकार के घड़। अंधकार के घड़, प्रेज़ द लॉर्ड, अंधकार के घड़। और ये अंधकार के घड़ हो सकते हैं मानसिक घड़, ये अंधकार के घड़ हो सकते हैं शारीरिक घड़, हो सकता है ये पैसों के फाइनेंशियल घड़ हो सकते हैं जो मसीहत के विरोध में खड़े हुए हैं। हालेलुया। आप देख रहे हैं कि इनके पास बहुत पैसा था तो उन्होंने ऐसी वैक्सीन बना दी जिससे लोग मर रहे हैं। इनके पास बहुत पैसा था तो उन्होंने वायरस बना दिया जिससे लोगों को मारा जाए। हालेलुया। तो आपको पता है कि ये दुष्टता के घड़ है, अंधकार के घड़ है जो पैसों के द्वारा खड़े होते हैं, जो लोगों के दिमागों को बदलने के द्वारा खड़े होते हैं। ये शारीरिक घड़ है, ये फिजिकल घड़ है जो तैयार होते हैं
मसीहत के विरोध में, और हमारा काम है इन घड़ों को हर तरीके से गिराना। हालेलुया, हर तरीके से उसे गिरा देना। और हमारे पास क्या है? सुसमाचार के हथियार। हालेलुया, बाइबल कहती है सुसमाचार के सारे हथियारों को बांध लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो हमारी लड़ाई है वो अच्छी लड़ाई है, अ गुड वॉरफेयर। उसे लड़ाई की अच्छी लड़ाई लड़। पौलुस ने कहा तू अच्छी लड़ाई लड़। ये अच्छी लड़ाई है जो हमें लड़नी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इस लड़ाई में अगर घुस भी गए हम तो हमारी विजयी है, क्योंकि शैतान हारा हुआ है। एक हारे हुए व्यक्ति को हराना बहुत सरल है। हालेलुया, बस केवल आपको इस लड़ाई में घुसना है और बोलना शुरू करें। सोचिए ना, गोलियत इतना बड़ा था लेकिन दाऊद इतना छोटा था, फिर भी उसने उसे हरा दिया। क्यों? उसे पता था कि गोलियत कुछ भी नहीं है, अगर मेरे शब्दों में जो सामर्थ है उसके सामने गोलियत कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और हमारे साथ भी यही है, हमें वो हथियार दिए गए हैं, लड़ाई के वो हथियार जिसके द्वारा इन घड़ों को हम गिरा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, इन घड़ों को हम गिरा सकते हैं। और सबसे बड़ा हथियार, चलिए पढ़ते इफिसियों 6 अध्याय 17 वचन, इफिसियों 6:17। और सारे हथियार लिखे हुए, लेकिन जिस हथियार की हम बात कर रहे जो दाऊद ने इस्तेमाल किया वो क्या था? और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे 6 अध्याय में आपको पढ़ना है, अगर आप पढ़ेंगे तो आप पढ़िए 12वें वचन से, 6 अध्याय 12वें वचन, तो आपको पता चलेगा कि हमारी लड़ाई किसके साथ है और कौन से हमारे हथियार है। क्योंकि बहुत सारे हथियार हैं वो डिफेंस के लिए, क्योंकि शत्रु लगातार अपने तीरों को छोड़ता रहता है, लेकिन तो उन तीरों को बुझाने के लिए आपके पास डिफेंस चाहिए, और ये सारे हथियार डिफेंस के हैं। लेकिन जब आप 17 में चले जाते हैं तो बाइबल बताती है एक वो हथियार जिसके द्वारा आप अटैक करते हैं, आप अपनी लड़ाई लड़ते हैं, और वो है आत्मा की तलवार। हालेलुया। और आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। तो ये आत्मा की तलवार क्या है? एक आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो तलवार है वो क्या है? आत्मा है। और जिसको दानियल ने देखा था, दानियल ने उसे देखा, और जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय और 15वें वचन में कहा गया कि वो तलवार जैसे उसके मुंह से निकली। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो तलवार जो उसके मुंह से निकली, और दानियल ने उसे एक आत्मा में देखा। दानियल ने देखा कि ये तलवार क्या है? एक आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ हिज माउथ, स्पिरिट ऑफ हिज माउथ, उसके मुंह से निकली हुई आत्मा। हालेलुया। यानी कि क्या है? ये जो तलवार है वो तलवार का रूप लेती है और आत्मा का रूप धारण करती है। हालेलुया। और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। हालेलुया। पास्टर ने कहा when it's needed to be sword it works as sword, when it has to be a spirit it fulfills the purpose. हालेलुया। यानी कि जब आप आत्मा को बोलेंगे, जब उसे तलवार बनना है तो तलवार की तरह शत्रु को काट के घड़ों को गिरा देगी, और जब आप बोलेंगे तो आत्मा की तरह अपने उद्देश्यों को पूरा करेगी। यानी कि आपने कहा क्यों मैं शैतान की सामर्थ को इसके जीवन के ऊपर से काटता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो क्या करेगी? तलवार की तरह शैतान की सामर्थ को उसके जीवन के ऊपर से काट देगी। फिर आप कहेंगे मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को उसके जीवन पे बोलता हूं, मैं चंगाई को उसके जीवन में बोलता हूं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को उसके जीवन में बोलता हूं, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा उसके जीवन में पूरी हो रही प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपने क्या किया? आत्मा के उद्देश्य को उसके जीवन में पूरा किया। अब ये वचन क्या बन गए? आत्मा अपने उद्देश्य को पूरा करने के। पहले वाले में क्या बन गए थे? तलवार, उन घड़ों को गिराने के लिए। ओ हालेलुया। सोचिए क्या जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। एक मसीहत में एक लड़ाई को हमें लड़ना है। तो क्या है हमारा काम? जहां पे हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। दूसरा मैंने कहा कि हमारी लड़ाई जो हम लड़ते हैं इस मसीहत में। और तीसरा है मसीह यात्रा। मसीह यात्रा समझना बहुत सरल है, क्योंकि अगर आप मसीह जीवन जी रहे हैं तो ये आपका नेचुरल स्वभाव होगा मसीह यात्रा जीना। मसीह यात्रा क्या है? जहां पर आप सत्यनिष्ठा का जीवन जीते हैं, जहां पे आप एक सत्य का जीवन जीते हैं, जहां पे झूठ आपके जीवन से निकल गया। यानी आप किसी को झूठ नहीं बोलते, किसी को धोखा नहीं देते। धोखा देना, झूठ बोलना आपके जीवन से जा चुका है। आप केवल परमेश्वर के कामों को करते हैं। वचन पढ़ना आपको अच्छा लगता है, प्रार्थना करना आपको अच्छा लगता है, मसीहत के कामों को करना, ये आपका नेचर है, ये आपका स्वभाव बन चुका है एक मसीह तरह। हालेलुया। इसको आपको ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप एक मसीह जीवन जी रहे हैं, अगर आप मसीह कामों को कर रहे हैं, मसीहत की लड़ाई में जुड़े हुए हैं, तो आपके जीवन से वो चीजें वैसी ही नहीं आएगी, क्योंकि वो स्वभाव का हिस्सा ही नहीं है। हालेलुया। गलत कामों को करना आपके स्वभाव का हिस्सा ही नहीं है। इसे करने के लिए आपको और कुछ मेहनत करने की, ये वो विरासत है जो हमने परमेश्वर से पाई है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये वो विरासत है।
मसीह जीवन जीना एक विरासत है जो हमने परमेश्वर से पाई है। आप मन बना सकते हैं कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और आप ये जीवन जी सकते हैं। आप मन बना सकते हैं कि आप हर समय सफलता का जीवन जिएंगे और आप जी सकते हैं, क्योंकि हमारी विरासत है। आप मन बना सकते हैं कि मैं हर समय नंबर 1 रहूंगा और ये आपकी विरासत है और आप ये कर सकते हैं। मैं आप बिजनेस भी करूंगा तो वो सफल हो जाएगा, मैं कुछ भी करूंगा वो सफल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी विरासत है। हालेलुया, ओ वाह वाह वाह। तो मसीह में क्या है? हमारे पास एक काम है, मसीह में हमारी एक लड़ाई है, और तीसरा क्या कहा? मसीहत में हमारी एक यात्रा है जिसे हम जी रहे हैं, मसीह जीवन जिसे हम जी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि वचन आपको समझ में आया है, तो दूसरों को बताइए इस वचन के बारे में। अगर आप नहीं बता सकते तो इन्हें इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें कहिए कि हमारे साथ देखें, प्रेज द लॉर्ड, ताकि उन्हें परमेश्वर के बारे में पता चले। और मसीहत, अगर आप कोई मसीह भी है लेकिन शायद आपको पता है मसीह जीवन नहीं जी रहा है, तो उसे संदेश सुनने की जरूरत है, ताकि आज से ही वो मसीह जीवन जीना शुरू कर दे। और मन बनाए कि आज हीलिंग स्ट्रीम में ना केवल आप देख रहे हैं, अपना सेंटर बना रहे हैं, और दूसरों को भी जोड़िए, वहाँ पे नए सेंटर बनाइए, जिनको चंगाई की ज़रूरत है उन्हें बताइए। मेक श्योर कि परमेश्वर के कामों का ये भाग है। हीलिंग स्ट्रीम लाइव हीलिंग सर्विसेज वो सबसे बड़ा चंगाई का क्रूजेड है जो इस समय दुनिया में हो रहा है। कहीं पर भी कोई भी इतनी बड़ी चंगाई की सभाएं नहीं हो रही। आप पता कर लीजिए पिछले 3 साल में कितनी चंगाई की सभाएं हुई, बहुत कम, हार्डली कुछ होती है। केवल हम ही हैं जो अरबों लोगों तक पहुंच रहे चंगाई के इस सुसमाचार के साथ, चंगाई के इस संदेश के साथ। हालेलुया। तो आज ही इसमें जुड़ जाइए। 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है, बट आज आखिरी दिन है और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो मुझे विश्वास है आपने मन बनाया है कि आप आज एक सेंटर बनाएंगे और दूसरों को भी बताएंगे कि वो अपने घरों में सेंटर बनाए। थैंक यू आज हमें सुनने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है अपनी भेंट, अपने रिस्पॉन्स, अपनी पार्टनरशिप देने का, और डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप अपने घर से देख रहे हैं, फ़ोन के द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं, आप चर्च में हैं, अपने चर्च में अपनी भेंट दे सकते हैं। ये समय है अपनी भेंट देने की। हम प्रार्थना करेंगे भेंट के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह और अवसर देने के लिए। हाँ परमेश्वर, ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है। हाँ परमेश्वर, हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं इन भेंटों के ऊपर परमेश्वर, और परमेश्वर बढ़ोतरी का सिद्धांत हम इन भेंटों के ऊपर लगाते हैं और बड़ी हुई फसल को हम ग्रहण करें परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। आप परमेश्वर, जैसे हम बड़ी हुई फसल को ग्रहण करेंगे परमेश्वर, आप परमेश्वर हमारे पास बुद्धि होगी इस फसल को आपके राज्य में वापस लगाने की। आप परमेश्वर, हम लगातार अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ते जा रहे, देने का अनुग्रह हर टीनेजर, हर यूथ के ऊपर बढ़ता जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, हर टीन और यूथ के पास चमत्कारिक पैसा आ रहा है परमेश्वर, आपके राज्य में लगाने के लिए प्रभु यीशु के नाम। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। और आखिरी प्रार्थना हम साथ में करेंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.